तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज मेहरा और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ट्रेडर बनने की जर्नी में। ट्रेडर बनने की जर्नी में कहने से मेरा मतलब ये है कि ट्रेडर ट्रेडर बनना कोई ओवरनाइट काम नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल परसों या एक हफ्ते 2 हफ्ते में आप ट्रेडर बन गए। ट्रेडर बनना एक जर्नी है जिसे हमें पूरा चलना ही पड़ेगा। ट्रेडर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये इस कोर्स का ही एक चैप्टर है जो हमने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपको एक ब्रॉडर माइंडसेट मिले कि इस कोर्स में अंदर आपको किस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम आपको एक ब्रॉडर माइंडसेट प्रोवाइड करने वाले हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो लोग भीड़ से बाहर निकल के एक्चुअल ट्रेडर बनते हैं, उन लोगों का माइंडसेट किस तरीके का होता है वर्सेस बिगिनर्स का माइंडसेट किस तरीके का होता है। वो लोग जो काफ़ी समय देने के बाद भी सक्सेसफुल अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर वो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि उनका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि उनको आगे 1 साल का 6 महीने का क्या रोड मैप तैयार करना है कि ताकि वो एक ट्रेडर बन जाएं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएं। ठीक है। तो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। ट्रेडर ए हैं, ये कहानी हमारी वीडियो में अंदर भी चलती रहेगी, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी के साथ। ठीक है। तो ट्रेडर ए जो हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में एक गोल डिसाइड कर रखा है कि उन्हें क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, सब कुछ फिक्स है उनका। और ट्रेडर बी जो हैं, जिनके पास कोई गोल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है वो आपको मिनिमम साइड पर ही लिया हुआ है। मिनिमम साइड कहने से मतलब है कि आजकल जो लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर ये सोच रहे हैं कि 90-95% की एक्यूरेसी वाला अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप होगा तभी वो इस मार्केट से पैसा बना पाएंगे, तो ये उनका एक मिथ है जिस मिथ को हम आज यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे मिनिमम साइड पे जो हो सकता है वो सब लिखा हुआ है और उसी के साथ 50% की एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ प्रॉफिटेबल लाके मैं दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से अगर सिर्फ 50% एक्यूरेसी वाला ट्रेडिंग सेटअप भी यूज़ करते हैं तब भी आप अपने अकाउंट में ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेडर ए ने जो अपना गोल डिसाइड कर रखा है उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ट्रेडर ए हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि वो अगले 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे या प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेडर ए हैं वो सिर्फ 50% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हैं। उनके पास एक ट्रेडिंग सेटअप है जो सिर्फ 50% की एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करता है। अब ट्रेडर ए ने जो है डिसाइड किया हुआ है कि उन्हें 3 ट्रेड पर डे लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चाहे वो कितने भी प्रॉफिटेबल हों डे में, लेकिन वो 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। और उन्होंने ये रोड मैप अगले 1 साल के लिए तैयार कर रखा है। तो हम ये मान के चलते हैं 1 साल में 200 दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये एग्जांपल है इसलिए मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर क्योंकि वो एक गोल के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उनका रिस्क पर ट्रेड भी फिक्स है कि 1 साल तक उन्हें सिर्फ इतना ही ट्रेड लेना है। ठीक है। रिस्क पर ट्रेड अगर आपका फिक्स है तो आपका रिस्क पर डे भी फिक्स हो जाएगा। उस वजह से आपका लॉस होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने ये भी डिसाइड कर रखा है कि वो 1:2 पर ही फिक्स कर देंगे। 1:2 जैसे ही वो अचीव करेंगे वैसे ही वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ना उन्हें उससे ना उनको अपने रिस्क पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना रिवॉर्ड पर। जैसे ही 1:2 आया वो अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये समझिए कि अगर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ सिर्फ 50% एक्यूरेसी पर वो ट्रेड करते हैं तो 1 साल बाद उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। 1 साल में वो 600 ट्रेड लेंगे, 3 ट्रेड पर डे के हिसाब से। 50% ट्रेड लॉस में चली गई, 300 ट्रेड लॉस में गई, 2000 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये का यहाँ पर उनको लॉस हो गया। ठीक है। अभी 50% ट्रेड प्रॉफिट में भी जाएंगे तो 300 ट्रेड प्रॉफिट में गई, कितना रिवॉर्ड 1:2, 4000 रुपये रिवॉर्ड। तो यहाँ पर उनको 12 लाख रुपये का रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 12 लाख रुपये में से 6 लाख रुपये ही सिर्फ लॉस है अपना। अगर अपन साल भर काम कर रहे हैं तो ब्रोकरेज टैक्सेस मान लो कि 1 लाख रुपये लग गए, तब भी देखो कि 12 लाख रुपये कमाए, उसमें से 6 लाख आपका लॉस में चला गया और 1 लाख रुपये आपका ब्रोकरेज टैक्सेस लग गया। उसके बाद भी आप साल का 5 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं। लोगों की सैलरी होती है 3 लाख 5 लाख रुपये, सालाना का पैकेज होता है नॉर्मल लोगों का। मैं ठीक है। अभी अगर उसे अपन 12 से डिवाइड भी कर दें, मंथली भी निकालना चाहें तो ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम। ठीक है, ये एक डिसेंट अमाउंट है, 40-50,000 रुपीज़ पर मंथ स्टार्टिंग करने के लिए, बिगिनर्स के लिए। ठीक है। मैं एडवांस लेवल पे तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ, एडवांस लेवल पर जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा इधर। ठीक है, मैं यहाँ आपको बिगिनर्स लेवल की चीज़ें समझा रहा हूँ।
कि अगर आप सिर्फ मिनिमम साइड पे भी पकड़ के चलेंगे तो इतना निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, 1:2 की जगह 1:3 ले आएँ, 1:2 की जगह 1:3 ले आएँ, तभी क्या होगा, 600 ट्रेड तो लगेंगी, 50% के साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो 2,000 रुपये के लॉस के साथ हमारा, 2,000 रुपये के रिस्क के साथ हमारा लॉस तो फिक्स रहेगा। कितना रहेगा, 6 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन 50% हम प्रॉफिट में भी जा रहे हैं। 300 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई, हर ट्रेड पे हमें 6,000 रुपये मिले, तो हमें कितना अर्न कर लिया हमने, 18 लाख रुपये यहाँ पे हमने अर्न कर लिए, ठीक है। तो अगर ब्रोकरेज टैक्सेस और बाकी साल भर का जो लॉस हुआ है उसको भी अगर हम 18 लाख रुपये में से कम कर दें, तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ज़रा सा ट्विस्ट करने पर, ज़रा सा इंक्रीज़ करने पर हमारा रिवॉर्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप समझ रहे हो, 5 लाख रुपये से सीधा 11 लाख पहुँच गया, है ना। और हमारा मंथली इनकम 41-42 हज़ार रुपये से सीधा 92,000 पहुँच गया। तो ये बिगिनर्स लेवल की चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और 92,000 रुपीज़ अगर कोई बिगिनर्स को बोले तो ये उसके लिए वाकई एक डिसेंट अमाउंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल क्या करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। किसी का आपने 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अगर आपने प्रॉफिट देख लिया और आपके अंदर उसमें आपके अंदर खलबली मच गई कि अब तो यही करना है, तो ये पूरा ट्रेडर बनने की जर्नी जो हमने आज स्टार्ट की है वो स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप 1 साल जब तक इस जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं तब तक आप एक प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे अपना डिसिप्लिन, ठीक है। अब अभी जो है ना, मैंने ये पीपीटी तैयार ही इसलिए की है कि मैं आपको एक ब्रॉडर माइंडसेट दे सकूं, ठीक है। एक स्मॉलर माइंडसेट के साथ तो लोग बिगिनर्स लोग आते ही मार्केट में हैं। मैं आपको यहाँ पर ब्रॉडर माइंडसेट देने वाला हूँ कि जो लोग भीड़ से ऊपर निकलते हैं वो क्या सोच के काम करते हैं। अब अभी जो 50% की एक्यूरेसी के साथ हम काम कर रहे थे, वहीं अब हम काम करने लगे 60% की एक्यूरेसी के साथ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फिक्स है 1:2। लेकिन अगर हम सिर्फ 60% की एक्यूरेसी के साथ 600 ट्रेड साल में लेते हैं तो 240 ही हमारी लॉस में जाने वाली हैं। इसका मतलब 4,80,000 ही हमारा लॉस में जाने वाला है और 360 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाने वाली हैं। इसका मतलब 14,40,000 रुपये का हमें अर्निंग होने वाला है, जिसमें से हम ब्रोकरेज को हटा देंगे, जिसमें से हम लॉस को भी हटा देंगे। तब भी 60% एक्यूरेसी के साथ हम साल के 8,60,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे 72,000 रुपीज़ पर मंथ हम कमा सकते हैं। सिर्फ इतना सा डिसिप्लिन हम ले आएँ कि हमें 90% एक्यूरेसी वाले सेटअप की तरफ नहीं भागना है, सिर्फ 50-60% एक्यूरेसी वाले सेटअप के साथ ही हमें ट्रेड करते चलना है, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, 60% की एक्यूरेसी के साथ 1:3 अगर आप मेंटेन करके चलें तो आपका रिटर्न कितना निकलेगा, आपको इसी तरीके से पूरा मेंटेन करके एक एक कैलकुलेशन जमा के और आपको मुझे मेल करना है, ठीक है। उसके साथ साथ और 2 फाइल मुझे अपडेट करनी है जिसमें आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 70% पे ले जाएंगे, उसको 70% को 1:2 के साथ भी करेंगे, 1:3 के साथ भी करेंगे। ये 3 पीपीटी आप मुझे बनाएंगे, चाहे आप अपने पेपर पेन लेके बनाएं, चाहे आप एक्सेल पे बनाएं, चाहे आप कहीं बनाएं दुनिया में, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये पीपीटी बनाकर मेल करेंगे। ये मैं सिर्फ आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ये पीपीटी तैयार करेंगे, ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घुसेंगी, आपको समझ में आएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि 90-95% की एक्यूरेसी वाले सिस्टम के पीछे मत भागो। सिर्फ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ 50% एक्यूरेसी पर भी अगर काम करोगे तो 20 साल में पैसा बनाओगे। आज के आज, कल के कल का व्यू मत करो, व्यू मत लो, थोड़ा लंबे समय का व्यू लो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने ट्रेडर बी की तरफ। ट्रेडर बी कौन है? ट्रेडर बी वही है जिनके पास कोई गोल नहीं है। वो क्या, जिनके पास कोई गोल नहीं है उनके पास कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे, ना मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है, ना पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पोजीशन कितनी लेनी है, ना मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर पाएंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये लोग। और सबसे बड़ा काम ये लोग जो करेंगे वो है कि अपने ट्रेडिंग सेटअप को रैंडमली ये चेंज करते रहेंगे। मतलब किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, एक ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे उस ट्रेडर को, और फिर देखेंगे कि ये तो बराबर पैसा बना रहा है, उस ट्रेडिंग सेटअप को अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उस पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद अगर वो 2 दिन 3 दिन रेगुलर आपको लॉस भी दे देता है तो उसे बंद कर देंगे, फिर अगला ट्रेडिंग सेटअप ढूंढेंगे, फिर उस पर ट्रेड लेंगे, फिर उसे बंद कर देंगे, फिर अगला ढूंढेंगे। ऐसा कर करके ये अपना सारा मनी लॉस कर लेंगे और आखिरी में मार्केट से क्विट कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो वो आपको वो करना पड़ेगा जो ट्रेडर ए ने किया। अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लीजिए। 1:2 की एक्यूरेसी के साथ मिनिमम 50% की 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिनिमम 50% की एक्यूरेसी भी अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप मार्केट से पैसा बनाकर ले जाने वाले हैं।
क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है तो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो होमवर्क आप मुझे मेल करेंगे। मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए। मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगा। तो एक ही ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो कीजिए और उसी में महारत हासिल कर लीजिए। 10 को सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरा एक ट्रेडिंग सेटअप फिक्स है, जो ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपको इस कोर्स में बताया हुआ है। उसके साथ साथ मेरा टाइम भी फिक्स है। टाइम फिक्स है कहने से मतलब कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं उस टाइम फ्रेम को ना ऊपर करूँगा ना नीचे करूँगा, उसी टाइम फ्रेम पर मैं अपना एनालिसिस करूँगा और उसी टाइम फ्रेम पर मैं अपना एंट्री एग्जिट करूँगा, ठीक है। अगर मैं स्विंग ट्रेड करूँगा तो मुझे पता है कि मुझे किस टाइम फ्रेम पर करना है, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे पता है कि मुझे किस टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को देखना है ताकि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फाइंड कर सकूँ, ठीक है। अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मेरे स्टॉक भी फिक्स हैं। 20 से 25 स्टॉक की लिस्ट है मेरे पास, लिक्विड स्टॉक की, जो कभी भी ट्रेड करने में मुझे दिक्कत नहीं आने देते। प्रॉपर लिक्विडिटी जहाँ पर मेंटेन रहती है हमेशा, साल के किसी भी दिन, वो स्टॉक मैंने फिक्स कर रखे हैं। उन स्टॉक्स पर अगर मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं उस दिन फ्री बैठता हूँ। उसके बाद मेरा रिस्क हमेशा फिक्स होता है। मेरा रिवॉर्ड कभी फिक्स नहीं होता, पर मेरा रिस्क हमेशा हमेशा फिक्स ही रहता है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर है डिज़ायर कि मुझे ट्रेडर ही बनना है, तो यही वो सबसे राइट टाइम और राइट प्लेस है जहाँ आपको ट्रेडर बनने की जर्नी को स्टार्ट कर लेना चाहिए और जहाँ पर आपको एक्शन ले लेना चाहिए। इस कोर्स का फ़ीस भी हमने इतना कम रखा हुआ है कि आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, बिगनर हो, एडवांस लेवल के हों, आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक मोटिवेशनल कोट के साथ विदा लेना चाहता हूँ कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद पर इन्वेस्ट करना, और सीखने से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे या सीखने पर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है ना। पैसा बाय प्रोडक्ट है जो आप सीखने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपके पास आता जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।